हरे कृष्णा। छठ व्रत कथा। दिवाली के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। छठ के महाव्रत को करना अत्यंत पुण्यदायी है। छठ व्रत सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को यह व्रत मनाया जाता है। सूर्य उपासना का यह महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पर्व के लिए कई कथाएं प्रचलित है, किंतु पौराणिक शास्त्रों में से देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में सुख और समृद्धि आती है। छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में मनाया जाता है। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी या छठ व्रत में सूर्य भगवान की पूजा होती है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसलिए छठ पर्व पर समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। सूर्य की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है, जिससे कुष्ठ रोग जैसे गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं। छठ पर्व परिवार के सदस्यों और मित्रों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए भी मनाया जाता है। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और सीता माता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वह अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थी। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत मालिनी को यज्ञहति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि षष्ठी का मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। हे राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को ही थी। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। छठ पर्व बांस निर्मित सूप टोकरी में मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोक गीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। षष्ठी को मनाया जाने वाला छठ पूजा सूर्य उपासना का अनुपम लोक पर्व है। छठ व्रत पूजा विधि छठ देवी भगवान सूर्यदेव की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग माँ गंगा, यमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं। इसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य है। साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी इस पर्व में पहले दिन घर की साफ सफाई की जाती है। छठ पर्व पर गाँव में अधिक सफाई देखने को मिलती है। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाया जाता है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन भक्त उदयमान सूर्य को उषा अर्घ्य देते हैं।
इस छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत करता है तो अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे भक्ति भाव और विधि विधान से व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होता है। साथ ही निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। छठ पूजा व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे, बहू तथा पोते के साथ रहती थी। बूढ़ी अम्मा के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह छठ माता की परम भक्त थी तथा हर साल छठ का व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया करती थी। बूढ़ी अम्मा की बहू आधुनिक सोच वाली नारी थी। उसका पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था। जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई तो बूढ़ी अम्मा बहुत खुश थी, क्योंकि आज से छठ का 4 दिवसीय पावन त्यौहार शुरू हो रहा था और अम्मा घर की साफ सफाई में लग गई। उसने अपने बेटे को आम की लकड़ी तथा पूजा की सभी सामग्री लाने के लिए बाजार भेज दिया। अम्मा ने अपने बेटे की सलामती के लिए छठ का व्रत किया था। बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू से भी छठ माता का व्रत करने को कहा। तब बहू कहने लगी, ये सब बेकार की बातें हैं, मुझे इन सब में कोई विश्वास नहीं है, इससे क्या होगा। तब बूढ़ी अम्मा अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताते हुए कथा सुनाती है। अम्मा बोली, बेटा, बहुत समय पहले की बात है। प्रियव्रत नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए। उनके पिता का नाम स्वयंभू मनु प्रियव्रत था। प्रियव्रत बहुत सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे। विवाह के कई वर्षों के बाद भी जब उनके कोई संतान नहीं हुई, तब ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पूरे विधि विधान के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से प्रियव्रत की पत्नी ने स्वर्ण के समान एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान गए और उसे एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर बिलक बिलक कर रोने लगे। इतने में वहां पर एक दिव्य विमान दिखाई दिया, जो कि शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला था। वह विमान अमूल्य रत्नों से बना था। उस विमान पर बैठी हुई मन को मोह लेने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। उस देवी को देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ देवी की स्तुति की। वह देवी स्कंद भगवान की प्रिय पत्नी षष्ठी देवी थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? राजा प्रियव्रत की बात सुनकर देवी ने उनसे कहा, राजन, भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई मैं देवी षष्ठी हूँ और इस संसार में छठ के नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार कहकर छठ माता ने उस बालक को उठा लिया और अपने प्रभाव से उसे पुनर्जीवित कर दिया। जब राजा ने देखा तो वह स्वर्ण के समान सुंदर प्रभाव वाला बालक हंस रहा था। अभी राजा प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि छठ माता उस बालक को लेकर आकाश में जाने लगी। यह देखकर राजा के कंठ, होठ और तालु सूख गए। उन्होंने माता की स्तुति की। तब प्रसन्न हुई माता ने कहा, तुम सर्वत्र प्रकृति यानी सूर्य उदय तथा जल तथा वायु की पूजा कराओ और स्वयं भी करो। प्रकृति की आराधना से तुम और समस्त संसार वर्ष भर सुखी, स्वस्थ और निरोगी रहोगे और दीर्घायु होंगे। तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य, उषा, जल, वायु तथा छठ माता का व्रत किया और पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर छठ माता ने राजा को उनका पुत्र दे दिया। तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के अवसर पर सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु तथा छठी मैया की पूजा की जाने लगी। तब बूढ़ी अम्मा ने बहू से कहा, बेटी, छठ माता की महिमा तो ऐसी ही है कि स्वयं भगवान श्री राम तथा सीता माता ने भी छठ का व्रत करके भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल में दानवीर कर्ण और पांडव भी छठ का व्रत किया करते थे। यह सब सुनकर आधुनिक युग वाली बहू बोली, यह सब मनगढ़ंत कहानियाँ अम्मा जी, मैं इन पर विश्वास नहीं करती। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा छठ माता से क्षमा मांगने लगी और बहू को फिर से समझाने की कोशिश करती है कि बेटी, ये परंपरा तो हजारों सालों से चली आ रही है, तुम इसका मजाक मत उड़ाओ तथा तुम भी मेरे पोते की दीर्घायु के लिए छठ माता का पूजन करो। बूढ़ी अम्मा की बातों को सुना अनसुना करके बहू वहाँ से चली गई। बूढ़ी अम्मा ने बड़ी श्रद्धा के साथ नहाए खाए का दिन किया और उधर बहू ने पूरा दिन घर के बाहर मौज मस्ती में बिता दिया। अगले दिन छठ के पर्व का दूसरा दिन यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी आई, जिसे खरना के नाम से जाना जाता है। संध्या काल में जब अम्मा बहू और बेटे को प्रसाद दिया तो फिर से बहू ने कहा, माँ, इतना कठिन निर्जला व्रत क्यों कर रही हो?
अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रही हो? इसका तुम्हें क्या फायदा होगा? यह सुनकर बूढ़ी अम्मा ने बहू को फिर से छठ माता की महिमा समझाने की कोशिश की, परंतु बहू ने फिर अनसुना कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। वैसे तो बूढ़ी माँ कई साल से अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताने की कोशिश कर रही थी और हर साल उनकी बहू अनसुना कर रही देती, परंतु इस बार न जाने क्यों माँ का दिल बहुत घबरा रहा था। वह बार बार छठ माता से प्रार्थना कर रही थी, माँ ये बच्ची नादान है, इसे माफ़ करना, यह आपकी महिमा को नहीं जानती, माँ इसे क्षमा करना। अगले दिन कार्तिक मास की पूजा में सब लोग पूजा की तैयारी में जुटे थे, परंतु बहू अपने कमरे में सो रही थी। वह बहुत देर से उठी और उठकर बहू ने पास पड़े हुए अपने बेटे को उठाना चाहा, तब बेटे ने जवाब नहीं दिया। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपने पति और सास के पास गई, उन्हें सब हाल बताया। बात सुनकर बूढ़ी अम्मा और उनका बेटा दौड़े दौड़े कमरे में आ गए। उन्होंने बच्चे को जगाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं जगा। फिर ये तीनों बच्चे को लेकर अस्पताल गए। डॉक्टर ने बच्चे की जांच की और देखा कि उसकी तो सांसें ही रुकी हुई है। डॉक्टर ये देखकर हैरान हो गए कि इतना छोटा बालक जो बिल्कुल स्वस्थ था, ऐसा कैसे हो सकता है? परंतु विधि का विधान और प्रकृति का नियम कहकर डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तब बच्चे के माँ बाप तथा दादी रोते भिलकते बच्चे को लेकर अस्पताल से बाहर आ गए। बूढ़ी अम्मा का दिल तो पहले से ही घबरा रहा था। पोते की जान चले जाने पर अम्मा की जुबान पर केवल यही शब्द थे, छठ माता क्षमा कर दे, मेरे पोते के शरीर में सांस भर दे। तुम तो पुत्र देने वाली हो, उनका पालन पोषण करने वाली हो, तुम समय से पहले उसके प्राण कैसे ले सकते हो? यदि कोई भूल हुई तो हमें क्षमा कर दो माँ। इस समय एक अनजान औरत वहाँ पर आ गई और अम्मा की बहू से कहने लगी, छठी मैया किसी के ऐसे में प्राण नहीं लेती, तुमने अवश्य ही कोई भूल की है जिससे माता नाराज हो गई है। आज छठ का पावन पर्व है, पूरी श्रद्धा से छठ माता को याद करो और विधि विधान से माता का व्रत करने का संकल्प करो, तुम्हारा पुत्र अवश्य ही जी उठेगा। शोक में डूबी हुई माँ के लिए यह शब्द उम्मीद की किरण लेकर आए और न जाने कहाँ से एकदम बहू के अंदर श्रद्धा का संचार कर गए। बहू ने आंखें बंद करके छठ माता को याद किया और विधि पूर्वक व्रत करने का संकल्प लिया। जैसे ही बहू ने अपनी आंखें खोली तो उसका बच्चा आंखें खोलकर हंस रहा था। यह करिश्मा देखकर सब परिवार वाले और डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए। बच्चे को जीवित देखकर बहू ने उस अनजान औरत को धन्यवाद करने के लिए सिर उठाया तो देखा वहाँ कोई नहीं था। वह समझ गई कि वह साक्षात छठ माता थी जो उसे स्वयं इस व्रत की महिमा का ज्ञान कराने के लिए आई थी। उसके बाद वह बूढ़ी अम्मा के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से पूजा की तैयारी की और शाम को घाट पर जाकर सूर्य देव को अर्घ दिया। अगले दिन उषा को अर्घ दिया। हे छठ माता, जैसे आपने अनजान औरत के रूप में आकर बूढ़ी अम्मा के पोते की रक्षा की, उसी प्रकार हम सबके परिवार की भी रक्षा करना और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय छठ माता की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय छठ माता की।